हेलो एवरीवन, श्योरिटी सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि सर ये जो आपका पुलिस एक्ट का सेकंड पेपर लॉ का है उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है कि उत्तराखंड पुलिस एक्ट से कौन कौन सा सिलेबस का क्वेश्चन आता है, किस किस चैप्टर से पढ़ना होता है। तो मैंने कहा आपको पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर दूँ। तो यहाँ पर जो ये है इंडियन पिनल कोड, एविडेंस, CRPC और उत्तराखंड पुलिस एक्ट। तो IPC सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 35, 25, 25 और फिर 15। तो ये 15 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो कि हम लोग यूजुअली किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ते हैं। बाकी तो हम लोग अदर एग्ज़ाम के लिए ये सारे पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग IPC की बात करें तो जनरल एक्सेप्शन, जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, ह्यूमन के बॉडी के लिए हो गया, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आ जाएगा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद अटेम्प्ट ऑफ कमिट ऑफेंस। तो जितने भी आपके सेक्शन हैं, इसका मतलब आपका है कि जनरल एक्सेप्शन से ही नहीं आएगा। IPC में आपका सेक्शन 1 से लेके ये पूरा 511 तक की बात कर रहा है। इसमें आप एकदम कंफ्यूज मत रहिएगा, इन्होंने दे दिया है जनरल एक्सेप्शन से, पर ऐसा नहीं। चलिए एविडेंस की बात कर लें तो इसमें सारा का सारा स्टॉपेज से लेके बर्डन ऑफ प्रूफ से लेके एग्जामिनेशन तक है और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट भी है। तो ये भी सेक्शन 1 से लेके पूरा आपका 167 सेक्शन तक आपको पढ़ना होगा इसको। अब बात कर लेते हैं CRPC की भी। तो मुझे लगता है कि सेम CRPC में भी होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन CRPC का पावर, जुडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोड, सारा जो आपका ट्रायल है, जजमेंट है, एविडेंस इक्वलिटी, ट्रायल, बेल, बॉन्ड, रेफरेंस, रिवीजन, अपील, तो आपका CRPC में भी समझ लीजिए कंप्लीट ही है। तो अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड पुलिस एक्ट की। तो यहाँ पे देखिए, पावर, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ वेरियस पुलिस ऑफिसर अंडर द अफोरसेड पुलिस एक्ट। जितना भी आपका पुलिस एक्ट में फंक्शन है, ड्यूटी है, वो जो कुछ भी दिया हुआ है उत्तराखंड पुलिस एक्ट में, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। दूसरा बोलता है कि ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग रिपोर्ट मेड एट पुलिस स्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, बेल एंड कस्टडी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। तो समझ लीजिए कि जितने भी फंक्शन हैं ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। अब देखिए, पावर, फंक्शन, ड्यूटी एंड पब्लिक प्रोसिक्यूशन एंड दियर सब ऑर्डिनेट। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ आपको छोड़ना है, इसमें पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। हाँ, कुछ सेक्शन ऐसे हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो आप छोड़ सकते हैं, बट आपको अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा ये भी आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इससे आप अलग नहीं कर सकते कि किस तरीके से आपका सिलेबस डिफाइन होगा, क्योंकि इसमें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उनकी ड्यूटीज़ हो गई, बेल, कस्टडी, पावर, फंक्शन सब दे दिया है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये चैप्टर छोड़ देना है या फिर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है दूसरा वाला पढ़ लें। आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो आई थिंक ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।